Hello children, how are you? I hope all of you are fine at home. Welcome back to our online classes of MS for final exam. Today we will going to start chapter 6. So all of you take out your MS book, page number 30, chapter 6, Brotherly Love. Let's start reading. Ron and Rex were brothers. रॉन और रेक्स दोनों भाई थे. रॉन वॉज 10 years old and Rex was 5 years old. रॉन 10 साल का था, 10 साल का था और रेक्स 5 साल का था. मदर हैड टू गो टू द मार्केट टू डू हर डेली शॉपिंग. उनकी मम्मी रोज की शॉपिंग के लिए मार्केट जा रही थी. सी सेड टू रॉन, रॉन यू आर अ गुड बॉय. उन्होंने रॉन को बोला, रॉन तुम बहुत अच्छे लड़के हो. आई हैव सीन हाउ मच यू लव योर ब्रदर रेक्स. मैंने देखा है कि तुम अपने भाई को कितना प्यार करते हो. बट यू हैव अ बैड टेम्पर. बट तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है. बी जेंटल विथ रेक्स वाइल आई एम अवे. मैं जब जाऊं तब रेक्स के साथ अच्छे से रहना. टेक केयर ऑफ हिम. उसका ध्यान रखना. आई विल बी बैक सून. मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी. आफ्टर मदर लेफ्ट, रॉन एंड रेक्स प्लेड हैप्पीली टुगेदर इनसाइड द हाउस. मम्मी के जाने के बाद रॉन और रेक्स खुशी से एक दूसरे के साथ घर के अंदर खेल रहे थे. देन दे वेंट आउट इन टू द गार्डन एंड played with the ball, throwing it to each other. फिर वो गार्डन में बाहर गए और बॉल से खेलने, एक दूसरे के साथ बॉल से खेलने लगे. रेक्स threw the ball to Ron and the ball accidentally hit him on his nose. रेक्स ने रॉन की साइड बॉल फेंका और बॉल अचानक से उसके नोज पे लग गया. रॉन वॉज वेरी एंग्री. रॉन बहुत गुस्सा हुआ. ही शाउटेड एट रेक्स एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड नेवर प्ले विथ हिम अगेन. वो रेक्स के ऊपर चिल्लाया और बोला कि अब वो कभी भी उसके साथ नहीं खेलेगा. रॉन लेफ्ट रेक्स अलोन इन द गार्डन एंड वेंट इन टू द हाउस इन अ टेम्पर. रॉन रेक्स को गार्डन में अकेला छोड़कर घर में गुस्से से चला गया. When mother came back home, she noticed something was wrong. जब उनकी मम्मी वापस घर आई, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ गलत हुआ है. She asked Ron where Rex was. उन्होंने रॉन को पूछा कि रेक्स कहाँ है. Ron told her that he was in the garden. रॉन ने उनको बोला कि वो गार्डन में है. They went looking for him and could not. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31. फाइंड हिम. वो उसको ढूंढने के लिए गए बट वो नहीं मिला. दे केप्ट कॉलिंग आउट रेक्स रेक्स बट देयर वॉज नो आंसर. वो बार बार बुलाने लगे रेक्स रेक्स बट कोई आंसर नहीं मिला. Later, mother found him sitting behind a
पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। बाद में उनकी मम्मी ने उसको ढूंढ लिया, वो सूखे पत्तों के ढेर के पीछे बैठा हुआ था। रेक्स टोल्ड मदर व्हाट हैड हैपेंड। रेक्स ने उनकी मम्मी को कहा कि क्या हुआ। मदर स्कॉल्ड रॉन एंड मेड हिम अंडरस्टैंड हाउ रॉन्ग इट इज टू बी सो एंग्री। मम्मी ने रॉन को डांटा और समझाया कि ज्यादा गुस्सा करना कितना गलत है। शी सेड टू रॉन, इफ रेक्स हैड ओपन्ड द garden gate and gone out onto the road, he could have been run over by a car. उन्होंने कहा कि अगर रेक्स गार्डन का गेट खोलकर बाहर रोड पे चला गया होता तो किसी कार के नीचे भी ये आ सकता था। He hurt your nose accidentally, but your brother could have lost his life because of your anger. उसने गलती से तुम्हारी नोज को लगाया था, बट तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारे भाई की जान भी जा सकती थी। Ron knew he was wrong, and tears rolled down his cheeks as he kissed Rex and said sorry to him. रॉन को समझ आ गया कि वो गलत था और उसके आंसू उसके गाल पे गिरने लगे। उसने रेक्स को किस किया और उसको सॉरी बोला। रेक्स also said sorry to Ron for not being careful. रेक्स ने भी रॉन को सॉरी बोला कि उसने भी ध्यान नहीं रखा। एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। गुस्सा बहुत ही डेंजर होता है। सो वी शुड नेवर बी एंग्री बट फॉरगिव एंड फॉरगॉट बिफोर द सनसेट्स। इसीलिए गुस्सा बहुत ही डेंजर होता है, इसीलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट शाम होने से पहले हमें माफ करना और भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 32। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी एवरीबडी? प्ले विथ अदर्स विदाउट लूजिंग योर टेम्पर। गुस्सा किए बिना दूसरों के साथ खेलना चाहिए। बी केयरफुल व्हेन प्लेइंग नॉट टू हर्ट एनीवन। जब हम खेल रहे होते हैं तब किसी को भी हर्ट ना हो, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट हाइड और कीप साइलेंट व्हेन एवरीवन इज लुकिंग फॉर यू। जब तुम्हें कोई ढूंढ रहा हो तब कभी भी छुपना नहीं चाहिए और चुप भी नहीं रहना चाहिए। डू नॉट टेक टू हार्ट अ रॉन्ग डिड दैट इज कमिटेड एक्सीडेंटली। गलती से हमसे कोई गलत काम हुआ हो तो उसको दिल पे कभी भी नहीं लेना चाहिए। बी ट्रूली सॉरी फॉर लूजिंग योर टेम्पर। कभी किसी पे गुस्सा किया हो तो उसके लिए दिल से सॉरी बोलना चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करो, माफ करो और भूल जाओ। इसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। चिल्ड्रन, everybody read 2 times this chapter, okay? Bye.